नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 आरोह भाग 2 से उषा, जिसे लिखा है दोस्तों किसने, शमशेर बहादुर सिंह जी ने। तो आज हम उषा को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इसका पहला पंक्ति है वो आपको दिख ही रहा है। इससे पहले अगर हम चाहें तो बात कर सकते हैं इसके प्रसंग के बारे में। तो सबसे पहले प्रसंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप प्रसंग के बारे में लिखेंगे। याद रखिएगा कि अगर प्रसंग के बारे में कि भैया जो हमारे कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, वो प्रातः काल से पूर्व का समय जो उषा का समय होता है उसके बारे में उसका मनोहर चित्रण कर रहे हैं। साथ ही साथ संदर्भ की बात करें तो याद रखिएगा कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के उषा नामक शीर्षक से संकलित है, जिसके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, क्या लाइन है कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्रातः काल का जो समय था उसमें नभ यानी आसमान बहुत नीला दिखाई दे रहा है। वो भी कैसे, जैसे नीला शंख हो यानी नील शंख हो, उस प्रकार से जो है सुबह सुबह का समय दिख रहा है। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ध्यान से समझिएगा इसका अर्थ। जैसे होता क्या है कि घरों में खाना बनने के बाद चौके को राख से लीप कर छोड़ दिया जाता है कि उसमें सुबह खाना वापस बनेगा। उसी तरीके से जो आकाश है वो रात भर की वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा गीला हो जाता है, ओशो के कारण क्या होता है गीला हो जाता है। तो उस प्रकार से लग रहा है जैसे राख से लिपा हुआ कोई चौका रखा हुआ हो, जो कि अभी क्या है गीला पड़ा हुआ है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल अर्थात बहुत ही ज़्यादा जो है पहले क्या होता था दोस्तों, सिल होती थी। क्या होती थी पहले, सिल होती थी। और सिल में क्या होता था दोस्तों, एक जो है बट्टा होता था, और सिल बट्टे से क्या किया जाता था, पीसा जाता था किसी भी मसाले को। तो वहाँ पे बात यही कर रहे हैं कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। जैसे कि उस समय का जो 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 दृश्य था, जो सुबह सुबह का वो दृश्य है, जो ये दृश्य आपको दिख रहा है, ये जो दृश्य है वो कैसा प्रतीत हो रहा है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे काले सिल पर किसी ने केसर को पीस कर केसर को धुल दिया हो। तो इससे क्या होता है कि जो सिल होता है, सिल में कई जो है डॉट होते हैं, मतलब छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उसी में केसर वो भर जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है। अर्थात आसमान यानी जो आकाश है वो काले सिल की तरह लग रहा है, और जो उस पर लालिमा है वो लाल केसर की भांति लग रही है। तो यहाँ पे इस बात को दर्शाया गया है। आगे देखते हैं, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। या तो वो इस प्रकार लग रहा है कि जैसे स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया यानी चाक, ठीक, लाल खड़िया चाक मल दी हो, किसी ने लाल चाक को मल दिया है, कुछ वो ऐसा प्रतीत हो रहा है। अर्थात जो हमारा आसमान है वो हमें आकाश में हमें स्लेट की तरह लग रहा है, और उस पर जो ये लालिमा है वो एक लाल चाक की तरह लग रही हो, और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उस पर लिखा नहीं है, उसको लेकर मल दिया है। अगली लाइन देखते हैं, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि नीले जल में ऐसा लगता है कि जैसे किसी सुंदरी की देह वो नीले जल में हिल रही हो। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि सूर्य की जो आभा है वो क्या होती है, वो जल में दिखाई देने लगती है, और जल क्या होता है, हिल रहा होता है तरंगों के कारण। तो वो भी क्या होता है कि वो जो परछाई है वो भी सूर्य की आभा जो है वो भी हिल रही होती है। आगे देखते हैं, और क्या बोल रहे हैं, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा। और जादू अब टूट चुका है उषा का, क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है। क्योंकि उषा का जो उषा का समय है वो सूर्योदय से बस कुछ देर पहले का होता है, और सूर्योदय होते ही जो है उषा का समय चला जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारे जो है कवि द्वारा लिखा हुआ उषा। ठीक दोस्तों, आरोह भाग 2 का ये जो कविता है आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपसे कहूँगा कि आप जिस सिटी से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उस सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब देना तो आपका भाई फ़र्ज़ है, तो आप दीजिएगा ज़रूर। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।